अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट बनने वाली डिश बनाने लगे हैं। इतनी ये आसान और इतनी सादा ये रेसिपी है कि आपकी सोच है। आज हम बना रहे हैं बकरे की कलेजी और इसको हम बिल्कुल मिसाला शक्ल में बनाएंगे, लेकिन इतने आसान तरीके से बनाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि कोई रेसिपी इतनी सिंपल भी हो सकती है। तो अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी वाला काम कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले दिनों में इसी तरह आसान और सादा रेसिपीज़ मिलती रहें और आप कोई भी रेसिपी मिस ना कर सकें। बेल आइकॉन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और शुरू करते हैं और देखते हैं कि बकरे की कलेजी कैसे झटपट और आसान तरीके से बनती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बकरे की कलेजी। कलेजी आपने बिल्कुल फ्रेश लेनी है, जिसका अच्छा सा कलर हो, और उसको अपनी पसंद के साइज़ में उसके पीसेस काट लेने हैं। तो मैंने आपके सामने क्यूब्स की शक्ल के छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं और इनको अच्छी तरह से धो के साफ़ सुथरा कर लेना है। ये मैंने तकरीबन 1 पाव ली है। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर 1 पाव कलेजी के हिसाब से 3 से 4 टमाटर बहुत काफ़ी हैं। अगर आपके पास छोटे हो तो 4 ले लीजिए, मुनासिब साइज़ के हो तो 3 भी बहुत काफ़ी हैं। तो इनको धो के रफली चॉप कर लेना है, जिस तरह आप मेरे चॉप किए हुए देख रहे हैं, मोटा मोटा चॉप कर लेना है। और इसके बाद इनको अपने ब्लेंडर जग में थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करके ब्लेंड कर लेना है। तो मैं आपके सामने ब्लेंड करके दिखाती हूँ। टमाटर हमने ब्लेंडर जग में ब्लेंड करके इनकी प्योरी बना ली है। ये जिस तरह आप देख रहे हैं सामने, बिल्कुल बारीक और ब्लेंड कर लेना है इसको। इसमें अब हमने कलेजी शामिल कर दी है। अभी मैंने चूल्हे पे नहीं चढ़ाया, मैं इसको चूल्हे से नीचे ही टमाटो प्योरी और कलेजी मैंने शामिल कर ली है। तो अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। अब हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। साथ ही हमने 1.5 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल कर लेने हैं। जो बड़ा पकाने वाला चम्मच होता है उसको 1.5 से 2 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल के शामिल कर लेने हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तकरीबन ½ टीस्पून से कुछ ज़्यादा हमने सादा नमक शामिल कर लिया, जो आपके घर में खाने में यूज़ होता है वही नमक हमने डाल लिया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर हमने डाली तकरीबन हाफ से कुछ ज़्यादा चम्मच हमने डाली, ½ टीस्पून से कुछ ज़्यादा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसके बाद हम डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। तकरीबन 1 से 1.5 या 2 चम्मच तक भी आप आराम से डाल सकते हैं। तो ये हमने डाल लिया और बस इसके बाद काम ख़त्म। मसाला जात हमारे सारे पूरे हो गए। इसके बाद हमने कुछ भी नहीं इसमें डालना। पानी इसमें टमाटो प्यूरी के साथ शामिल है, कलेजी हमने डाल दी है। अब इसको इसी सूरत में आपने लो आंच पे, मीडियम टू लो आंच पे पकाना है जब तक आपकी कलेजी गल ना जाए। तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में बड़े आराम से गल जाती है। कलेजी दूसरे गोश्त की निस्बत बहुत जल्दी गल जाती है। तो इसको आपने इसी तरह पका लेना है और पानी इसका साथ साथ ड्राई होता रहेगा। मीडियम टू लो आंच हमने रखी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, ताकि आपका बर्तन भी जल ना जाए और पानी खुश्क हो ना जाए और बोटियाँ कच्ची ना रह जाएँ। तो दोनों चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए, पानी भी साथ साथ खुश्क हो, बोटियाँ भी साथ साथ गल जाएँ। तो साथ साथ आपने चम्मच थोड़े थोड़े वक्त से चला लेना है। बस इसमें काम इतना ही करना है कि पानी इसका साथ साथ खुश्क करते जाना है। आप देख रहे हैं तकरीबन हाफ पानी हमारा खुश्क हो चुका है। जब सारा पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको कुकिंग ऑयल जो हमने डाला है उसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मुझे तकरीबन पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और कलेजी भी हमारी हाफ़ डन हो चुकी है, पानी भी हमारा हाफ़ खुश्क हो चुका है। और यहाँ पे मुझे पकाते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और ऑयल हमारा बहुत हद तक सारा निकल के बाहर आ चुका है, पानी भी हमारा ड्राई हो चुका है। तो अब हम साथ साथ थोड़ी सी कलेजी को भून लेते हैं। पूरा कलेजी का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसको तकरीबन 3 से 5 मिनट तक भून लेंगे, ताकि जो गोश्त का कलेजी का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। आपने देखा हमने इसमें कितने
मुख्तसर से मसाले डाले हैं। कोई लंबी चौड़ी ना रेसिपी है, ना कोई लंबे चौड़े मसाले हैं, ना ही कोई लंबा प्रोसेस है। हर चीज़ हमने इकट्ठी तकरीबन मिक्स की है और उसको चूल्हे पे पानी ड्राई होने और कलेजी गलने तक पका लिया है। तो ऑलमोस्ट कलेजी हमारी डन है। फ्राई भी हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको कर लिया है ताकि कच्चापन इसका दूर हो जाए। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेते हैं और डिश आउट करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये बनी। कोई सा भी बाउल ले लीजिए अपनी पसंद से। मैंने एक कलरफुल सा ऑरेंज कलर का बाउल ले लिया जिसमें कलेजी जो है वाज़ेह तौर पे डाली हुई नज़र आए। तो मैं इसमें निकाल रही हूँ और मैं फ़ाइनल लुक आपको इसकी दिखाती हूँ। बड़ी मज़ेदार और बहुत आसान और बहुत सिंपल तरकीब से हमने बनाई है। आप देख रहे हैं कि बहुत ही जो है वो शक्ल से ही बड़ी खूबसूरत और भूख बढ़ाने वाली लग रही है। कलेजी की आपने कई रेसिपीज़ बनाई होंगी या देखी भी होंगी, तो उनमें अक्सर रेसिपीज़ में बहुत मुश्किल और बहुत अजीबो-गरीब तरह से बताया जाता है, जी इस तरह कर दें, जी उस तरह कर दें जी। हालांकि कलेजी बनाना सबसे आसान है और इसमें कुछ भी ख़ास काम नहीं करना पड़ता। सिंपल तरीके से एक छोटा सा बच्चा भी बना सकता है। बिगिनर बच्चियां जिनको अभी खाना बनाना नहीं आता, वो भी इसको बड़ी इजीली बना सकती हैं। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसको चम्मच के साथ खाएं, बच्चों को खिलाएं, चपाती के साथ खाएं, किसी भी तरह से बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए मज़ीद सिंपल, आसान और झटपट रेसिपीज़ लाती रहूं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।